बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार एकेडमी हेड ऑफिस जौहर टाउन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट के सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड टॉपिक जिसका नाम है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करके अलग-अलग हर टाइप को जो है वो समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक को हम आसान अल्फाज में उर्दू में कहते हैं मंतक, यानी कि एक ऐसी बात जिसकी बेस पर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। बाय डेफिनेशंस देखते हैं। द वर्ड लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक नाउन लोगोस, मीनिंग बोथ थॉट एंड द वर्ड एक्सप्रेसिंग थॉट। लॉजिक जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक नाउन से और इसका मतलब क्या लिया जाता है? सोच या फिर ऐसे अल्फाज जो किसी की सोच की अक्कासी करें। कोई भी इंसान जब कोई लॉजिक पेश करता है तो बेसिकली वो अपनी सोच की, अपनी थॉट्स की रिफ्लेक्शन दे रहा होता है। नेक्स्ट, लॉजिक इज द साइंस ऑफ थॉट्स एज एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज, यानी कि ये बेसिकली सारी सोच की एक साइंस है जो कि एक्सप्रेस्ड है इन लैंग्वेज, अल्फाज के अंदर, एक जुबान के अंदर। दिस मीन्स दैट द क्वेश्चंस ऑन लॉजिक आर टू बी सॉल्व्ड एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन। इसका मतलब ये हुआ कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा उस इंफॉर्मेशन की बेस पर जो कि आपको स्टेटमेंट में दी जाएगी, विदाउट एनी कंसर्न ऑफ द फॉर्मल वैलिडिटी और ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा कि वो जो स्टेटमेंट है उसमें किस हद तक सच्चाई है या उसकी वैलिडिटी क्या है। सो इट मीन डायरेक्टली हमें इन क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन को देखना है, जो इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, जो सिचुएशन हमें समझाई जा रही है, उस सिचुएशन को समझते हुए हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। दैट इज, इसका मतलब है कंक्लूजन शुड फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन, कि वो जो नताइज होंगे वो डायरेक्टली उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे होंगे जो आपको दी जाएगी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज लॉजिकल प्रॉब्लम, कि लॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद हम क्या लेते हैं। इन लॉजिकल प्रॉब्लम, बाय यूजिंग योर लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स यू आर ट्राई टू फिगर आउट द करेक्ट आंसर। किसी भी लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लॉजिकल रीजनिंग की स्किल्स को यूज करते हैं कि हम उस क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर किस अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक प्रॉब्लम्स आर क्वेश्चंस विच रिक्वायर पीपल टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग स्किल्स। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें डिडक्टिव रीजनिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इसका क्या मतलब है? मीनिंग, दे नीड to look at different pieces of information in order to arrive at an answer। आपके पास जो क्वेश्चन होता है उसमें जो डिफरेंट आपको इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं या दी गई हों, तो वो इंफॉर्मेशंस को आपने जो है वो फॉलो करते हुए एक बेहतर नतीजे पर पहुंचना है। द स्टेटमेंट विल गिव यू द क्लूज यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके बारे में जो भी इंडिकेशन होगी वो आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी। इसमें आपने किसी किस्म की पर्सनल एक्सपीरियंस को या फीलिंग्स को या इमोशंस को शामिल नहीं करना।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हमने लॉजिकल प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस के मुताबिक गिवन हैं, हमने आपकी आसानी के लिए उनको डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। जो मेजर टाइप्स हैं वो आपसे शेयर की जा रही हैं। फर्स्ट टाइप में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के अंदर ईच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स। हर प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो है वो 3 स्टेटमेंट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। बेस्ड ऑन द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स, पहली 2 स्टेटमेंट्स को बेस बनाते हुए द थर्ड स्टेटमेंट मे बी ट्रू, फॉल्स और अनसर्टेन। आपने पहली 2 स्टेटमेंट को जो है वो फैक्ट मानते हुए, दुरुस्त मानते हुए ये फैसला करना है कि जो तीसरी स्टेटमेंट है वो उन दोनों स्टेटमेंट के मुताबिक क्या ट्रू है, फॉल्स है या फिर गैर यकीनी है। और एक फर्दर ऑप्शन होती है कि नेवर, कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट देखिए आप। स्टेटमेंट में आपके पास जो 3 अलग से बातें बताई जा रही हैं, उसमें सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ताहिर इज ओल्डर देन अली। ताहिर जो है वो अली से उम्र में बड़ा है। अकबर इज ओल्डर देन ताहिर। अकबर जो है वो ताहिर से बड़ा है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है अली इज ओल्डर देन अकबर, कि अली जो है वो अकबर से बड़ा है। इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स, अगर पहली 2 स्टेटमेंट्स जो हैं आर ट्रू, उनको दुरुस्त मान लिया जाए, जो भी वो इंफॉर्मेशन दे रही हैं वो सच हैं या नहीं है, जैसी भी हैं, हमने अगर वो पहली 2 स्टेटमेंट्स जो हैं उनको 100% जो है वो दुरुस्त मान लिया है, तो देन व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ थर्ड स्टेटमेंट, कि थर्ड स्टेटमेंट का फिर क्या स्टेटस होगा, ये हमने बताना है। सो ऑप्शंस देखें डियर स्टूडेंट्स, ट्रू, फॉल्स, अनसर्टेन या फिर डेल्टा में नेवर। अब डियर स्टूडेंट्स गौर करें, आपके पास ये जो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो ये है कि ताहिर जो है वो एज में बड़ा है अली से, और अकबर जो है वो एज में बड़ा है ताहिर से। इट मीन कि अगर हम इसको तरतीब से देखें तो सबसे बड़ा जो है वो अकबर है। अकबर के बाद जो उम्र में छोटा है वो ताहिर है, और ताहिर से छोटा फिर अली है। इट मीन अली सबसे छोटा है एज में। क्लियर हो गया? ये चीजें जो हैं वो हमें इस 2 स्टेटमेंटों से समझ आ रही हैं। और अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, इट मीन कि अकबर इज ओल्डर देन ताहिर एंड ताहिर इज ओल्डर देन अली। ये एक सीक्वेंस बन गया है। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ये कह रही है अली इज ओल्डर देन अकबर, कि अली एज में अकबर से बड़ा है, जबकि ऊपर जो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि अली जो है वो इन सब में यंगेस्ट है। सो इट मीन कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इन दोनों स्टेटमेंट के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, फॉल्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो फिर बीटा होगी, फॉल्स। क्लियर हुआ कि इन क्वेश्चंस को इस तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट है आपके सामने। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अ फ्रूट बास्केट कंटेन्स मोर एप्पल देन लेमन्स। एक फ्रूट बास्केट है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उसमें जो है वो एप्पल ज्यादा आ सकते हैं लेमन्स की निस्बत। अब देखें, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने जो इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट में दी जाएगी आपने उसको हर हाल में फॉलो करना है, चाहे वो मानने में सच हो या ना हो, चाहे उसकी वैलिडिटी जो है वो है या नहीं है, हमने इसी इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है। अब ये फर्स्ट पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जो एप्पल्स हैं ग्रेटर देन लेमन्स, ये हमने अपनी आसानी के लिए
जो है वो एक क्लू लिख लिया है जो कि हमारी हेल्प करेगा। मैंने शॉर्ट वे में अपने लिए एक हिंट बना लिया है कि फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमें ये कहा जा रहा है कि बास्केट में एप्पल ज्यादा आ सकते हैं बनिस्बत लेमन्स के। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट देन देयर आर ऑरेंजेस। बास्केट में ऑरेंजेस की निस्बत लेमन जो है वो ज्यादा आ सकते हैं। इट मीन यहां पे हमारा जो हिंट हमें मिल रहा है वो है लेमन्स ग्रेटर देन ऑरेंजेस। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। द बास्केट कंटेन्स मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस। कि बास्केट में जो है वो एप्पल्स जो है वो ज्यादा आ सकते हैं बनिस्बत ऑरेंजेस के। कि एप्पल्स ग्रेटर देन ऑरेंजेस। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप किसी भी किस्म का अपने तरीके से हिंट बना सकते हैं, ठीक है ना। आपने अपनी आसानी देखनी है। आप जिस तरह से भी अपने जहन में क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना चाहें, लेकिन वो स्ट्रक्चर 100% आपकी स्टेटमेंट की गिवन इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा हो। क्लियर रखिए ये बात। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है कि इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज। अगर पहली दो स्टेटमेंट्स 100% ट्रू हैं तो देन फिर थर्ड स्टेटमेंट के बारे में हमारा क्या ख्याल है। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स जो सिचुएशन नजर आ रही है, एप्पल्स ग्रेटर देन लेमन्स एंड लेमन्स ग्रेटर देन ऑरेंजेस, यहाँ पे मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो रही है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है। ये आपको भी पता होनी चाहिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि इफ सम नंबर a is greater than b and b is greater than c, then by transitive property a should be greater than c। अगर 5 जो है वो ग्रेटर है 2 से और 2 आगे ग्रेटर है 1 से, इट मीन 5 शुड बी ग्रेटर देन 1 और 5 वाकई ही 1 से बड़ा होता है। इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और यहां इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नजर आ रहा है। एप्पल्स ग्रेटर देन लेमन्स, लेमन्स ग्रेटर देन ऑरेंजेस, दिस मीन एप्पल शुड बी ग्रेटर देन ऑरेंजेस। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। इट मीन कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टू स्टेटमेंट ट्रू नजर आ रही है। सो ऑप्शंस हमारे पास जो है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड अनसर्टेन एंड लास्ट में नेवर। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपसे डिस्कस किया कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये पहली दो स्टेटमेंट के दुरुस्त होने की वजह से हमें दुरुस्त नजर आ रही है, यानी कि ये ट्रू होगी। सो अल्फा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं कि मजीद आपसे लॉजिकल रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सेकंड टाइप में रीड द गिवन पैसेज इन दिस टाइप, रीड द गिवन पैसेज इन द क्वेश्चन केयरफुली। आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि उनके अंदर बकायदा एक पैसेज आपको दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है एंड चूज द करेक्ट आंसर। और उसमें दी गई इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आपने जो बेहतर उसका आंसर बन सकता है वो आंसर आपने बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट्स इस टाइप से रिलेटेड। स्टेटमेंट आपके सामने है, 4 डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर्स आर चेजिंग द अपोजिंग वाइड रिसीवर हु हैज द बॉल। क्या मतलब है इसका कि 4 जो प्लेयर्स हैं फुटबॉल के वो किसी एक प्लेयर को जो है वो चेज कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और उस एक प्लेयर के पास जो है वो बॉल है। अली इज डायरेक्टली बिहाइंड द बॉल कैरियर।
अली जो है वो उस प्लेयर जिसके पास बॉल है बिल्कुल उसके पीछे है। जवाद एंड बदर आर साइड बाय साइड बिहाइंड द अली। अब दो प्लेयर जवाद और बदर जो हैं वो साइड बाय साइड हैं, लेकिन दोनों बिहाइंड अली हैं, अली के पीछे हैं। एंड फोर्थ प्लेयर जिक्रिया इज बिहाइंड जवाद एंड बदर। और जो फोर्थ प्लेयर है जिसका नाम जिक्रिया बताया जा रहा है वो जवाद और बदर इन दोनों से भी पीछे है। अली ट्राइज फॉर द टैकल। अली जो है वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है बट मिसेस एंड फॉल्स, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता और गिर जाता है। बदर ट्रिप्स। बदर को भी जो है वो ठोकर लग जाती है। विच डिफेंसिव प्लेयर टैकल्स द रिसीवर। फिर इन चारों प्लेयर्स में से कौन सा प्लेयर जो है वो प्लेयर जिसके पास बॉल है उसको टैकल कर सकेगा। अब ये सारी सिचुएशन को अगर हम डायग्राम की फॉर्म में देखना चाहें तो डियर स्टूडेंट, ये फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है जिसके पास बॉल है, डायरेक्टली उसके पीछे जो है वो अली है। क्लियर हो गया? बदर और जवाद जो हैं वो अली से पीछे हैं और साइड बाय साइड हैं, ये जवाद और ये बदर। और उसके बाद इन दोनों के बिहाइंड में जिक्रिया है। अब अली कोशिश करता है इसको टैकल करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। क्लियर हो गया? स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके बाद बारी आती है जवाद की या फिर बदर की, लेकिन यहां पे ये चीज बताई जा रही है कि बदर जो है वो भी ठोकर लगने की वजह से गिर जाता है, वो भी कामयाब नहीं होता। इस पॉइंट के अंदर यही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो इट मीन बदर से भी जो है वो सिचुएशन टैकल नहीं हुई, तो देन फिर ये सिचुएशन कौन टैकल करेगा? जवाद, क्योंकि जिक्रिया उससे भी पीछे है। सो इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है ये दो प्लेयर्स जो हैं डिफेंसिव प्लेयर्स ये कामयाब नहीं हुए और उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली जवाद जो है फिर इसको टैकल करेगा। तो इस तरह से आपने एक स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर के जरिए जो है वो आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, लेकिन इन द गिवन इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए। अब ऑप्शंस देखें। बदर अल्फा बीटा में जिक्रिया है, चार्ली में जवाद है और डेल्टा में अली है। सो जैसा कि आपको बताया कि दो डिफेंसिव प्लेयर कामयाब नहीं हुए और जो हमारे पास डायग्राम बनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उसके मुताबिक फिर जवाद जो है उसने इस सिचुएशन को टैकल किया। सो राइट आंसर इज चार्ली। इसी तरह का डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें देखते हैं कि पैसेज के अंदर आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। पैसेज आपके सामने है। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग 100 लाइन्स ऑफ कोड इन 5 मिनट्स। अब इस पैसेज में जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है, ताकि कहीं हमारे से कोई ऐसी बात जो है वो मिस ना हो जाए जिसकी वजह से हम जो है वो इसके राइट सॉल्यूशन पे पहुंच ना सकें। सो एक एक चीज को हमने केयरफुली रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। अब तक हमने जो चीज रीड की है उसके मुताबिक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो ये सलाहियत रखता है कि वो 100 लाइन्स ऑफ कोड जो है वो सोच सकता है कितने मिनट्स में? 5 मिनट्स में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मैं सर्कल कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें स्टेटमेंट में। एंड कैन टाइप, और उसके बाद वो उनको टाइप कर सकता है। पहले क्या था? सिर्फ सोचने की बात थी कि वो 5 मिनट में 100 लाइन ऑफ कोड्स जो है वो थिंक कर सकता है, सोच सकता है, और उसके बाद उन 100 लाइंस को लिखने के लिए, टाइप करने के लिए उसको कितने मिनट्स चाहिए?
10 मिनट्स चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ही टेक्स अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, वो 5 मिनट की ब्रेक लेता है आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट्स के बाद उसने 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। क्लियर हो गया? अब जो चीज वो पूछना चाह रहा है आपसे, ये अभी तक जो इंफॉर्मेशंस दी हैं वो हमने सर्कल कर ली। उसके बाद अब नेक्स्ट वो जो हमसे डिमांड कर रहा है वो क्या है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड्स विल ही कंप्लीट टाइपिंग आफ्टर एन आवर। अगर यही प्रोसेस वो 1 घंटे तक करे तो 1 घंटे में वो कितनी लाइनें जो हैं वो टाइप करेगा। ठीक है ना, इसमें 2 अलग अलग चीजें हैं, सोचने का टाइम अलग है, उसको टाइप करने का टाइम अलग है, फिर उसके रेस्ट का टाइम भी है, जो हर 10 मिनट के बाद उसने 5 मिनट जो है वो ब्रेक लेनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर अपने जहन में बनाएं और इसको हम अब इसके जो सिचुएशन है इसको इन राइटिंग हम लिखेंगे और वहां से हमें क्लियर होगा कि 1 आवर में वो कितनी लाइन ऑफ कोड्स जो हैं वो टाइप कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स में उसने थिंक किया, ठीक है, क्या थिंक किया उसने, 100 लाइन ऑफ कोड्स उसने थिंक कर ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट में उसने क्या किया, लिखना शुरू किया, टाइप करना शुरू किया। जब 5 मिनट में वो टाइप करेगा तो वो कितनी लाइनें टाइप करेगा, कितनी लाइन ऑफ कोड्स, 100 लाइन ऑफ कोड्स जो है वो टाइप करता है इन 10 मिनट्स। तो इसका मतलब है 5 मिनट में वो कितनी करेगा, 50, हाफ करेगा। ये जो 5 मिनट है इसमें उसने ये थिंक किया था और अब उसने क्या किया, टाइप, और कितनी लाइनें टाइप करेगा, 50। अब देखिए 5 और 5 10 मिनट उसने काम कर लिया है, 5 मिनट उसने सोचा है, 5 मिनट उसने काम किया है, अब उसकी ब्रेक का टाइम आ गया है। अब उसने 5 मिनट क्या करना है, ब्रेक करना है, रेस्ट करना है इसने, ठीक है। उसके बाद फिर अब जब काम का टाइम आएगा तो वो जो 100 उसने सोचे हुए हैं, 50 उसने लिख लिए हैं, 50 अब उसने लिखने हैं। नेक्स्ट 5 मिनट में वो जो रिमेनिंग 50 हैं वो टाइप करेगा और उसके बाद अब उसके सोचे हुए 100 जो लाइन ऑफ कोड्स हैं वो उसने टाइप कर लिए, अब वो सोचेगा, अब वो 5 मिनट दोबारा से थिंक करेगा और नेक्स्ट 5 मिनट उसने टाइप किया, 5 मिनट उसने थिंक किया, अब नेक्स्ट 5 मिनट उसने क्या करना है, फिर ब्रेक करनी है, रेस्ट करना है। क्लियर है किस तरह से आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? 5 मिनट ब्रेक करने के बाद अब नेक्स्ट 5 मिनट वो टाइप करेगा 50 लाइन ऑफ कोड्स, फिर 5 मिनट वो 50 लाइन ऑफ कोड्स टाइप करेगा। जब तक वो 100 पूरे लिख नहीं लेगा, टाइप नहीं कर लेगा, वो दोबारा नहीं सोचेगा। अब अगेन देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब उसे 5 मिनट का रेस्ट चाहिए, अब वो रेस्ट करेगा, ब्रेक लेगा और उसके बाद फिर 5 मिनट वो थिंक करेगा, क्योंकि जो उसने सोचा था वो 100 उसने लिख लिया है, अब उसने फिर थिंक करना है और नेक्स्ट अब 5 मिनट वो टाइप करेगा 50। अब उसे 5 और 5 10 मिनट्स हो चुके हैं, ये आपने 12 टाइम करना है। 12 टाइम क्यों करना है, क्योंकि हमने 60 मिनट्स का उसको बताना है कि 60 मिनट्स में वो कितनी लाइन ऑफ कोड्स जो है वो टाइप कर सकता है। सो हम काउंट करते हैं, हमने 12 लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट मीन कि अभी 5 मिनट और जो है वो रहते हैं 1 आवर होने में। तो नेक्स्ट वो 5 मिनट में क्या करेगा, अब 5 मिनट उसने सोचा, 5 मिनट उसने 50 टाइप किए और अब 5 मिनट वो ब्रेक लेगा, रेस्ट है उसका। क्लियर हो गया? तो ये उसकी 1 आवर की एक्टिविटी है जिसको हमने जो है वो पेपर के ऊपर प्रेजेंट कर दिया है।
अब हमने क्या करना है, अब इसमें से हमने देखना है कि इस 1 आवर के दौरान उसने कितनी दफ़ा जो है वो टाइप किया है और वो टोटल कितने लाइन ऑफ कोड्स जो है उसने टाइप किए हैं 1 आवर के दौरान। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप गौर करें, 50 50 यहां पे 50 लाइंस, यहां पे 50, यहां पे 50। सो डियर स्टूडेंट्स, आप काउंट करें, देखें उसने 5 टाइम जो है 1 आवर के दरमियान उसने दौरान 5 टाइम उसने जो है वो 50 लाइन ऑफ कोड्स जो है वो टाइप की हैं। इट मीन 5 टाइम की हैं, तो 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 250। सो दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 घंटे में 250 लाइन ऑफ कोड्स जो है वो टाइप कर सकता है। और अगर आपसे यहां पे थिंक के बारे में पूछा होता कि कितनी लाइन ऑफ कोड्स उसने सोची हैं, तो डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें थिंक की तरफ। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 टाइम उसने थिंक किया है। तो 3 टाइम थिंक करने का मतलब है कि उसने एक दफा जब वो थिंक करता था तो वो 100 लाइन ऑफ कोड्स जो है वो सोचता था। लेकिन वो हमारे पास जो है क्वेश्चन में चूंकि टाइपिंग का पूछा है तो हमने टाइपिंग का आंसर देना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर थिंक का पूछता तो 5 मिनट में वो 100 लाइन ऑफ कोड्स जो है वो थिंक कर सकता है। तो 300 लाइन ऑफ कोड्स वो उसने सोची हैं 1 घंटे के दौरान। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर्स जो हैं, फर्स्ट अल्फा 250, बीटा 150, चार्ली 220 एंड डेल्टा 200। सो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, और हमारी कैलकुलेशन जो है वो किसके मुताबिक है, इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, वो हमारे मुताबिक नहीं है। जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक जो हमारी कैलकुलेशन सामने आई वो 250 आई। सो राइट आंसर इज अल्फा। सो हियर अल्फा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट डियर, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपसे शेयर करते हैं। स्टेटमेंट है, इफ अ लाइट फ्लैशेस एवरी 6 सेकेंड्स, अगर एक लाइट है जो हर 6 सेकंड के बाद फ्लैश कर रही है, हाउ मेनी टाइम विल इट फ्लैश इन 3/4 ऑफ एन आवर। वो 1 आवर के 3/4 में कितने टाइम फ्लैश करेगी। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 3/4 ऑफ 1 आवर का क्या मतलब होता है। डियर स्टूडेंट्स, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 45 मिनट्स बनते हैं। और 45 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2700 सेकंड्स आ जाएंगे। इट मीन 3/4 ऑफ एन आवर मीन्स 2700 सेकंड्स। और ये लाइट 6 सेकंड्स के बाद फ्लैश कर रही है, तो ये 2700 सेकंड्स में कितने टाइम फ्लैश करेगी, हमें इसके लिए इसको डिवाइड करना होगा किससे, 6 से। हमें इसे 6 से डिवाइड करना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 450, ये 450 टाइम फ्लैश करेगी। सो ये है हमारी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। अब ऑप्शंस क्या हैं, सबसे पहले 450 है, सेकंड बीटा में 350 है, 451 या फिर 425। सो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन करेक्ट आंसर इज अल्फा। ये थे डियर स्टूडेंट्स सेकंड टाइप से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस आपसे मैंने शेयर किए। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, और इस टाइप के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, द लॉजिक प्रॉब्लम्स इन दिस टाइप प्रेजेंट यू विथ 3 ट्रू स्टेटमेंट्स। आपके पास जो स्टेटमेंट आएगी उसके अंदर आपको 3 जो हैं वो ट्रू स्टेटमेंट्स जो हैं वो गिवन होंगी, और वो उनको फैक्ट 1, फैक्ट 2 एंड फैक्ट 3 के नाम से प्रेजेंट किया जाएगा। Then you are given 3 more statements
और उसके बाद फिर आपको मजीद 3 जो हैं वो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिनको लेबल किया होगा 1, 2 एंड 3 से। इस तरह से वो लेबल होंगी, लेबल्ड होंगी, ठीक है। एंड यू मस्ट डिटरमाइन विच ऑफ दीज इफ एनी इज आल्सो फैक्ट, कि आपने ये चीज फिर देखनी है कि ऊपर वाले 3 जो फैक्ट आपको दिए हुए हैं उसके मुताबिक ये जो 3 आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्या ये आपकी स्टेटमेंट्स दुरुस्त हैं, अगर क्या उनमें से एक दुरुस्त है या 2 दुरुस्त हैं या फिर कोई भी दुरुस्त नहीं है, इस चीज के बारे में आपने बताना है। 1 और 2 of the statement could be true, all of the statement could be true, or none of the statement could be true. Choose your answer based on the information given in the first 3 facts. आपने जो भी फैसला करना है वो आपने उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे करना है जो कि आपको शुरू किए 3 फैक्ट्स के अंदर गिवन होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? समझ आ गई है आपको कि इस टाइप में आपसे किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले वो 3 फैक्ट देखते हैं जो कि आपको स्टेटमेंट में दिए गए हैं। पहला फैक्ट ये है कि ऑल डॉग्स लाइक टू रन। ऑल का वर्ड जब इस्तेमाल होता है तो वो उस चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो उस सारे को कवर कर लेता है, ठीक है। सेकंड फैक्ट में सम का मतलब है कि कुछ हिस्सा। सम डॉग्स लाइक टू स्विम। और तीसरा फैक्ट है सम डॉग्स लुक लाइक देयर मास्टर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये 3 फैक्ट्स आपके सामने रखे गए हैं और आपसे जो चीज पूछी जा रही है कि इफ द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट। जो आपको अब 3 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी उनमें से फिर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो भी फैक्ट हो सकती है। नंबर 1, ऑल डॉग्स हु लाइक टू स्विम लुक लाइक देयर मास्टर्स। डॉग्स हु लाइक टू स्विम also like to run. Dogs who like to run don't look like their masters. अब पहले हम अपने फैक्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे हमें क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही है कि तमाम जो डॉग्स हैं, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और हम समझते हैं कि जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के सारे इस बाउंड्री के अंदर हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। हर तरह के डॉग के बारे में बात हो रही है कि जितने भी डॉग्स हैं वो सारे जो हैं वो रन, दौड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ डॉग्स जो हैं, मैं उस सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाता हूं, यानी कि उसका कुछ पार्ट लेना है। तमाम डॉग्स की बात नहीं हो रही। कुछ डॉग्स जो हैं वो स्विम को पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसका कुछ पार्ट। क्लियर हो गया? ये इस तरह से क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायग्राम बना के। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि सम डॉग्स लुक लाइक देयर मास्टर्स। अब कुछ डॉग्स जो कि मास्टर्स की तरह दिखाई देते हैं, अब वो हो सकता है वो स्विमिंग वाले भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो रनिंग वाले हों, जो रनिंग को पसंद करते हैं। तो इसको हम फिर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ इस तरह से करेंगे, कुछ हिस्सा जो है वो स्विमिंग से ले लेंगे, कुछ हिस्सा जो है हम रनिंग से ले लेंगे, ठीक है ना। कि इसका कुछ पार्ट है जो कि वो ऐसे डॉग्स उस हिस्से में आते हैं जो अपने मास्टर्स की तरह दिखाई देते हैं। अब देखें, जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स पे अब गौर करते हैं। ऑल डॉग्स हु लाइक टू स्विम लुक लाइक देयर मास्टर। जितने भी डॉग्स ऐसे हैं जो कि स्विमिंग को पसंद करते हैं वो सारे के सारे मास्टर्स की तरह दिखाई देते हैं। तो आप देखें, ये जो मैंने मास्टर्स को की तरह दिखाई देने वाला सर्कल ड्रॉ किया है, क्या वो सारे का सारा स्विमिंग के अंदर लाई कर रहा है? क्या सारे के सारे स्विमिंग वाले डॉग्स जो हैं वो आपको नजर आ रहा है कि वो मास्टर्स की तरह ही दिखाई देते हैं? ऐसा नहीं है। सम डॉग्स की बात हुई है,
कि कुछ डॉग्स हैं जो कि दिखाई देते हैं मास्टर्स की तरह। वो हो सकता है वो स्विमिंग को लाइक करते हों, हो सकता है कि वो स्विमिंग को लाइक ना करते हों, वो जस्ट रनिंग को लाइक करते हों। तो इट मीन कि ये जो पहली स्टेटमेंट है ये हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, इसको हम फैक्ट नहीं कह सकते। सेकंड की तरफ आते हैं, डॉग्स हु लाइक टू स्विम आल्सो लाइक टू रन। कहना चाह रहा है कि ऐसे डॉग्स जो स्विमिंग पसंद करते हैं वो रनिंग भी पसंद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, स्विमिंग का जो सर्कल है वो ऑल डॉग्स के सर्कल के अंदर है। इट मीन कि जितने भी डॉग्स ऐसे हैं जो स्विमिंग करते हैं वो रनिंग भी करते होंगे। क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि यहां पे ऑल डॉग्स की बात हुई है पहले फैक्ट के अंदर कि जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रनिंग पसंद करते हैं, फिर उनमें से कुछ जो है वो स्विमिंग पसंद करते हैं। इट मीन कि स्विमिंग वाले जो हैं वो रनिंग करते हैं, लेकिन रनिंग वाले जो हैं वो सारे के सारे स्विमिंग नहीं करते। बात को अंडरस्टैंड करें। ये जो सेकंड आपको स्टेटमेंट दी गई है कि जो स्विमिंग को लाइक करते हैं वो रनिंग को भी लाइक करते हैं, ये आपका फैक्ट है इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अगर यहां पे उल्ट बात की होती कि रनिंग वाले जो है वो स्विमिंग को पसंद करते हैं तो वो मानने में नहीं आती थी। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर दिए गए फैक्ट्स के मुताबिक दुरुस्त है। थर्ड के बारे में देखते हैं अब, डॉग्स हु लाइक टू रन डोंट लुक लाइक देयर मास्टर। ऐसे डॉग्स जो कि रनिंग को पसंद करते हैं वो अपने मास्टर्स की तरह नहीं दिखाई देते। अब देखें, मैंने जो मास्टर्स का लुकिंग लाइक मास्टर्स का जो सर्कल बनाया है उसका कुछ पार्ट स्विमिंग वाले डॉग्स के साथ मैच कर रहा है और उसका बाकी पार्ट जो है वो रनिंग वाले में है। इट मीन कि जो मास्टर्स की तरह दिखाई देते हैं डॉग्स, तीसरे फैक्ट में जो उसने बात कही है उसमें कहीं भी उसने ये चीज़ जो है वो नहीं कही कि ये जो मास्टर्स की तरह दिखाई देते हैं ये रनिंग को पसंद करते हैं या ये स्विमिंग को पसंद करते हैं। जनरल उसने बात की है, हो सकता है कि ये स्विमिंग वाले हों, हो सकता है ये रनिंग वाले हों, कोई इसके बारे में क्लियर बात यहाँ पे हमें नहीं गिवन है। हम इस थर्ड स्टेटमेंट को फैक्ट नहीं कह सकते। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो दूसरी स्टेटमेंट है वो फैक्ट है। आंसर अल्फा फर्स्ट ओनली, बीटा सेकंड ओनली, चार्ली सेकंड एंड थर्ड ओनली, और डेल्टा में नन ऑफ द स्टेटमेंट इज अ नॉन फैक्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो बीटा है कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी फैक्ट्स के मुताबिक फैक्ट है। बीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। फैक्ट 1 है अली हैज 4 चिल्ड्रन। फैक्ट 2 है 2 चिल्ड्रन हैव ब्लू आईज एंड 2 हैव ब्राउन आईज। अब ये नहीं मेंशन किया कि वो जो 2 ब्लू आईज वाले हैं वो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 4 टोटल चिल्ड्रन हैं जिनमें से 2 की ब्लू आईज हैं और वो 2 की जो है वो ब्राउन आईज हैं। क्लियर हो गया? ये हमें इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है फैक्ट 2 से। अब फैक्ट 3 क्या है? हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। हाफ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे और गर्ल्स ये इंपॉर्टेंट है कि जो हाफ हैं मतलब 4 हैं टोटल, तो इस मीन के 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज हैं। क्लियर हो गया? इस फैक्ट से हमें 2 इंफॉर्मेशन मिली कि 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट। अगर ये तीनों आपकी फैक्ट हैं तो देन हमें ये 3 स्टेटमेंट्स नीचे जो दी जा रही हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स आर आल्सो फैक्ट। अब फर्स्ट जो है, एटलीस्ट 1 गर्ल हैज ब्लू आईज। कम से कम एक गर्ल जो है उसकी ब्लू आईज हैं। तो फैक्ट 2 में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ जस्ट ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि 2 चिल्ड्रन जो हैं वो ब्लू आईज वाले हैं और 2 जो हैं वो ब्राउन आईज वाले हैं। हो सकता है कि ये ब्लू आईज वाले दोनों बॉयज हों, हो सकता है ब्राउन आईज वाले दोनों जो हैं वो गर्ल्स हों या बॉयज हों, या एक बॉय और गर्ल दोनों आईज रखते हों ब्लू एंड ब्राउन।
सो हमें कोई भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है जिसकी बेस पर हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट के दुरुस्त होने के बारे में कह सकें। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारे लिए जो है वो करेक्ट नहीं है, हमें इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। सेकंड की तरफ चलते हैं। 2 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज, 2 जो चिल्ड्रन हैं वो बॉयज हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये जो फैक्ट 3 अभी हमने डिस्कस किया है इसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि 4 चिल्ड्रन में से 2 बॉयज हैं और 2 क्या हैं, गर्ल्स हैं। सो इट मीन कि हमारे इन तीनों फैक्ट्स की बेस पर हम इस सेकंड को जो है वो फैक्ट कह सकते हैं। थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या है, द बॉयज हैव ब्राउन आईज, जो बॉयज हैं वो ब्राउन आईज रखते हैं। अगेन फैक्ट 2 पे हम जाएंगे कि फैक्ट 2 ने हमें एक्यूरेट जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ इतना कहा कि हाफ ब्लू आइज रखते हैं, हाफ ब्राउन आइज रखते हैं। लेकिन ऐसा हमें कहीं नहीं मिलता कि बॉयज ही सिर्फ ब्राउन आइज रखते हैं या गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ ब्लू आइज रखते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टेटमेंट में नहीं है। इट मीन कि ये थर्ड जो है इसको भी हम फैक्ट नहीं कह सकते। सो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो सेकंड जो इसमें स्टेटमेंट दी गई है वो फैक्ट होगी। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर डेल्टा में नन ऑफ द स्टेटमेंट इज अ नॉन फैक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है बीटा वही राइट आंसर है। सो सेकंड ओनली स्टेटमेंट इज द फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। 3 फैक्ट्स जो दिए गए हैं उसमें फैक्ट नंबर 1 जो है वो ये है कि ऑल हैट्स हैव ब्रिम्स। ब्रिम्स का मतलब होता है वो किनारा, हैट के इर्द गिर्द जो किनारा होता है उसको हम ब्रिम्स कहते हैं। जितने भी हैट्स हैं वो सब जो हैं वो किनारा रखते हैं, ठीक है। देयर आर ब्लैक हैट्स एंड ब्लू हैट्स। कुछ हैट्स जो हैं वो ब्लैक हैं और कुछ जो हैं वो ब्लू हैं, यानी कि 2 तरह के कलर आपको हैट्स में मिलेंगे। और फैक्ट 3 जो है वो अलग से बात कर रहा है बेसबॉल कैप की। बेसबॉल कैप्स आर हैट्स। अब बेसबॉल जो कैप्स हैं उनको भी हैट कहा जा रहा है। इसका मतलब है अगर वो हैट हैं तो उनके वो भी ब्रिम्स रखते हैं। बेसबॉल कैप्स जो हैं वो भी ब्रिम्स रखेंगे। क्लियर हो गया। अब इन फैक्ट्स की रोशनी में हमने जिन स्टेटमेंट्स को देखना है, आइए स्टूडेंट्स उनको देखते हैं। इफ द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट। अब जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं डियर स्टूडेंट्स वो देखें। पहली स्टेटमेंट जो है, पहली स्टेटमेंट है ऑल कैप्स हैव ब्रिम्स। गौर करें जरा, यहां पे फैक्ट में ऑल हैट्स की बात हो रही है, कैप्स की बात नहीं हो रही। यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहा है ऑल कैप्स हैव ब्रिम्स, जबकि कहा जा रहा है सिर्फ वो कैप्स जो बेसबॉल हैं सिर्फ वो हैट्स हैं और वो ब्रिम्स रखती हैं। सो इट मीन कि पहली जो स्टेटमेंट है वो फैक्ट नहीं हो सकती। सेकंड देखें, सम बेसबॉल कैप्स आर ब्लू। कुछ जो बेसबॉल कैप्स हैं वो ब्लू हैं, कलर के बारे में बात कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, बेसबॉल के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन है, हमें बेसबॉल कैप्स के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो हैट्स हैं, कलर की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब वो हैट्स हैं, हो सकता है वो सारे के सारे ब्लैक हैट्स हों, ये भी हो सकता है वो सारे के सारे ब्लू हों, ये भी हो सकता है कुछ ब्लैक हों कुछ ब्लू हों। सो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो ये सेकंड जो है स्टेटमेंट इसको भी हम फैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है इसको दुरुस्त कहने के लिए। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में है जी बेसबॉल कैप हैव नो ब्रिम्स। बेसबॉल जो कैप्स हैं वो ब्रिम्स रखती ही नहीं है, जबकि ऊपर कहा जा रहा है कि बेसबॉल कैप्स जो हैं वो हैट्स हैं और हैट्स हैं तो फिर हैट्स तो ब्रिम्स रखते हैं। ये तो हमें फैक्ट 1 में कहा गया है। सो थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है वो भी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रॉन्ग है, ठीक है। सो इट मीन कि यहाँ पे तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो हम उसको फैक्ट नहीं कह सकते इन द गिवन इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर नॉट फैक्ट।
सो ऑप्शंस है ए 1 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर नन ऑफ द स्टेटमेंट इज अ नोन फैक्ट। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं उनको दुरुस्त कहने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नाकाफ़ी थी। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो डेल्टा है, कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे फैक्ट नहीं हो सकती। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जिनको आपसे शेयर किया गया। आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मुश्किल ना समझें, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, अपनी इफ़ेक्टिव थिंकिंग की स्किल को इम्प्रूव करें। ये आपके लिए बहुत आसान काम है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कशन में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।